सोच कर देखिए, भारत में हर परिवार के सिर पर अपनी एक पक्की छत हो, कितना बड़ा सपना है यह, है ना? तो बस इसी बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY 2.0 की शुरुआत की है। तो आज हम इसी बड़े मिशन और इसके जो नए अपडेट्स हैं उन्हें थोड़ा और करीब से समझेंगे। देखिए, इस पूरी की पूरी योजना की नींव सिर्फ एक ही लक्ष्य पर टिकी है, सबके लिए पक्का घर। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये सरकार की वो कमिटमेंट है जिसका मकसद हर भारतीय परिवार को अपनी छत और अपना सम्मान देना है। तो सवाल यह है कि PMAY 2.0 आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये सरकार की जो कामयाब हाउसिंग स्कीम है उसी का अगला और भी बड़ा फेज है। ये पहले से चल रहे सबके लिए घर वाले मिशन को एक नई रफ्तार और नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए लाया गया है। इस नए फेज के जो लक्ष्य हैं वो बिल्कुल साफ हैं। साल 2029 तक 1 करोड़ शहरी परिवारों को घर देना, और इसका खास फोकस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, निम्न आय वर्ग यानी LIG और मध्यम आय वर्ग यानी MIG पर है। बेसिकली ये PMAY अर्बन स्कीम का ही एक एक्सटेंशन है, लेकिन इस बार इसमें बेहतर टेक्नोलॉजी से निगरानी और नई सब्सिडी जैसी सुविधाओं को भी जोड़ा गया है। तो अगर कोई शहर में रहता है तो उसके लिए इस योजना में क्या खास है? चलिए PMAY के अर्बन यानी शहरी हिस्से के नियम और फायदों को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। अब देखिए, योजना का फायदा किसे मिलेगा, ये पूरी तरह से सालाना इनकम पर निर्भर करता है। EWS कैटेगरी यानी जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है वो इसमें आते हैं। LIG के लिए ये लिमिट 3 से 6 लाख है और MIG के लिए 6 से 9 लाख रुपए तय की गई है। हाँ, एक और जरूरी नियम है जिसे 20 ईयर रूल कहा जा रहा है। इसका मतलब एकदम साफ है, अगर किसी परिवार ने पिछले 20 सालों में केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी भी हाउसिंग सब्सिडी का फायदा उठाया है तो वो PMAY अर्बन 2.0 के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और हाँ, ये पक्का करने के लिए कि घर सही से बन रहे हैं, टेक्नोलॉजी का बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। जियो टैगिंग के जरिए घर बनाने के काम को रियल टाइम में ट्रैक किया जा रहा है। मतलब लेआउट से लेकर फाउंडेशन, सुपरस्ट्रक्चर, फिनिशिंग और फिर कंप्लीशन तक हर एक स्टेज पर पूरी नजर रखी जाती है। इससे सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ही नहीं बढ़ती, बल्कि ये भी पक्का होता है कि घर सही समय पर और अच्छी क्वालिटी का बने। और अब बात करते हैं सबसे बड़े फाइनेंशियल फायदे की। इस स्कीम के तहत जो भी एलिजिबल परिवार हैं उन्हें होम लोन पर 4% की ब्याज सब्सिडी मिलती है। आप जानते हैं, ये EMI का बोझ कम करने में एक बहुत बहुत बड़ी राहत है। जाहिर है, इतने सारे घर बनाने के लिए बिल्डर्स और डेवलपर्स का साथ तो चाहिए ही। इसलिए नीति आयोग ने उन्हें बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर 100% टैक्स छूट, क्रेडिट गारंटी फंड की लिमिट को 20 लाख से बढ़ाकर सीधा 40 लाख कर दिया गया है, और तो और राज्यों को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट देने के लिए कहा गया है। इन सब का मकसद एक ही है, ज्यादा से ज्यादा सस्ते घर बने। अच्छा, अब शहरों की ऊंची इमारतों से निकलकर भारत के गांव की ओर चलते हैं और देखते हैं कि PMAY ग्रामीण योजना जमीन पर कैसी चल रही है और वहां कैसे मदद पहुंचाई जा रही है। ग्रामीण भारत में इस योजना का जो स्केल है वो सच में हैरान करने वाला है। जानते हैं, अब तक PMAY ग्रामीण के तहत 2 करोड़ 82 लाख से भी ज्यादा घर बनाए जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो दिखाता है कि ये योजना जमीन पर कितनी कामयाब रही है और इसने लाखों परिवारों की जिंदगी कैसे बदली है। यहाँ पर जो फाइनेंशियल मदद है वो इस बात पर निर्भर करती है कि घर कहाँ बन रहा है। जैसे मैदानी इलाकों में 1,20,000 रुपए मिलते हैं, जबकि पहाड़ी या मुश्किल इलाकों के लिए ये रकम 1,30,000 रुपए है, क्योंकि जाहिर है वहाँ कंस्ट्रक्शन थोड़ा महंगा पड़ता है। और इसके अलावा MGNRE के तहत जो मजदूरी मिलती है वो भी एक बड़ी मदद बन जाती है। अब एक सवाल ये भी आता है कि सरकार इतने अलग अलग तरह के लोगों की मदद आखिर कर कैसे रही है। इसका जवाब इस योजना के 4 मुख्य स्तंभों या कह लें वर्टिकल्स में छिपा है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है BLC। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी जमीन तो है पर घर बनाने के पैसे नहीं हैं। सरकार उन्हें सीधे कंस्ट्रक्शन के लिए मदद देती है। दूसरा है AHP। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास जमीन भी नहीं है, उन्हें सरकारी या प्राइवेट एजेंसीज के बनाए घर मिलते हैं। तीसरा है ARH, जो स्टूडेंट्स और माइग्रेंट्स के लिए सस्ते किराए के घर का ऑप्शन देता है। और चौथा है ISS। ये वही 4% वाली इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है जिससे होम लोन लेना आसान हो जाता है। तो ये तो हो गए नियम और तरीके।
लेकिन ये योजनाएं जमीन पर असल में कैसे काम कर रही हैं? चलिए एक ठोस उदाहरण से समझते हैं कि राज्य सरकारें इस मिशन को कैसे आगे बढ़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें PMAY अर्बन 2.0 के लिए 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की फंडिंग हासिल की है। और खास बात यह है कि इस फंड से न सिर्फ शहरी गरीबों के लिए बेहतर घर बनेंगे, बल्कि इन घरों को बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं से सुरक्षित यानी डिजास्टर रेजिलिएंट बनाने पर भी खास जोर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर PMA 2.0 के सबसे बड़े फायदे क्या हैं? 1. ये घर खरीदना या बनाना आसान बनाती है। 2. इंटरेस्ट सब्सिडी से लोन सस्ता पड़ता है। 3. जियो टैगिंग से पूरे प्रोसेस में पारदर्शिता आती है। 4. राज्यों की तरफ से जो छूट मिलती है उससे कुल लागत कम होती है। और सबसे जरूरी, ये अर्बन और रूरल यानी शहर और गांव दोनों को साथ लेकर चलती है। तो अंत में सवाल यही है, 2029 तक सबके लिए घर का ये सपना हकीकत से कितनी दूर है और कितना पास? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिशन है और इसकी कामयाबी सही नीतियों, पूरी पारदर्शिता और हम सब की भागीदारी पर ही निर्भर करेगी। सोचने वाली बात है ना?